हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा स्मार्ट स्टडी। हमारे कृष्णा स्मार्ट स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं आज आप सभी लोग के लिए क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन टॉपिक लाई हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। पहले हम लोग देखेंगे क्रिप्स मिशन। पहला पॉइंट है, ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो विंस्टन चर्चिल ने प्रधानमंत्रियों में से भारत में क्रिप्स मिशन को भेजा था। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था? तो मार्च 1942 में, 22 मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया था। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रिटानिया सरकार के प्रस्तावों की प्रारूप घोषणा जो सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स लाए थे में सम्मिलित थे। तो भारत को एक डोमिनियन स्टेटस की स्थिति दी जानी चाहिए। सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए। कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है। भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाए। तो नेक्स्ट पॉइंट है, क्रिप्स प्रस्ताव में कौन से प्रावधान सम्मिलित थे? तो संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? तो भारतीय नेताओं को ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को समर्थन देने के लिए मनाना, ये क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सा ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल भारतीय नेताओं के साथ उनकी मांगों पर चर्चा करने के लिए भारत आया था? तो क्रिप्स मिशन कब आया था? 23 मार्च 1942 को। नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन की प्रमुख शर्तें। क्रिप्स मिशन की क्या क्या शर्तें हैं उसको देखते हैं। तो पहला है, युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा जो किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है, भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देसी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तीसरा पॉइंट है, ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। चौथा पॉइंट है, युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे देना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए। किसने कहा था? तो सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स ने कहा था। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन और शिमला सम्मेलन के विचार विमर्श में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? तो अब्दुल कलाम आजाद ने। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम से उत्तर दिनांकित चेक, पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक था? तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट पॉइंट है, किस वायसराय ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती कहा था? तो लॉर्ड लिनलिथगो ने। किस वायसराय के समय गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह तथा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किए तथा क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा? तो लॉर्ड लिनलिथगा 1936 से 1944 ईस्वी तक, 1936 से 1944 तक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? तो क्रिप्स प्रस्ताव के प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ध्यान में रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, भारत के बालू से मैं एक आंदोलन उत्पन्न करूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा, उक्त किसका कथन है? तो महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत के बालू से मैं एक आंदोलन उत्पन्न करूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा। 6 जुलाई 1942
ईस्वी को वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपना भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। 14 जुलाई 1942 ईस्वी को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो वर्धा में। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? तो महात्मा गांधी ने, नेहरू और आजाद के सहयोग से। महात्मा गांधी ने किसके सहयोग से बनाया था? तो नेहरू और आजाद के सहयोग से। वर्ष 1942 ईस्वी में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत छोड़ो प्रस्ताव की किसने अनुशंसा की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत छोड़ो प्रस्ताव की अनुशंसा की थी। किसने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? समर्थन किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया तो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो कांग्रेस का अध्यक्ष अब्दुल कलाम आजाद थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष बने रहे थे। इम्पोर्टेंट। फिर नेक्स्ट है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो लॉर्ड वेबल था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। 1940 से 1945 ईस्वी तक, 1940 से 1945 तक। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के किस मैदान में पारित किया गया था? तो ग्वालियर टैंक में। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा कहाँ पर की थी? तो बम्बई में। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा बम्बई में की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के एक दिन पूर्व महात्मा गांधी ने क्या कहा था? तो उन्होंने कहा था कि सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़ें, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें। सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। छात्र पढ़ाई तभी छोड़ें जब आज़ादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस निर्णय पर दृढ़ कर रह सके। राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करें और उनकी रियासतों में रहने वाली जनता अपने को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दें तथा राजाओं का नेतृत्व तभी मंजूर करें जब वे अपना भविष्य जनता के साथ जोड़ लें। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। इम्पोर्टेंट। करो या मरो का नारा किसने दिया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। गांधी जी का करो या मरो का आह्वान या नारा किससे संबंधित था? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। हम या तो स्वतंत्र भारत लेंगे या इसके प्रयास में मर जाएंगे, यह नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। किसने कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच में है, हमें इसे कसकर पकड़ लेना है? तो महात्मा गांधी ने कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा चलाया गया ऑपरेशन क्या था? तो ऑपरेशन जीरो आवर था। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? तो बम्बई में भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ पर कैद किया गया था? तो आगा खां पैलेस में। मोस्ट इम्पोर्टेंट। एग्जाम में पूछता है कि गांधी जी को भारत छोड़ो प्रस्ताव में कहाँ पर कैद किया गया था? तो आगा खां पैलेस में। ध्यान में रखिएगा इसको। किसे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर अहमदनगर किले में रखा गया था? अहमदनगर किले में किसे रखा गया था? तो जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया और गोविंद बल्लभ पंत को रखा गया था। इम्पोर्टेंट था, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट है,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल में। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कोई सरकार तब तक सेवा का उपकरण है जब तक वह लोगों की इच्छा और सहमति पर आधारित है। जब यह जनता को जबरदस्ती झुकाने का प्रयास करती है तब वह दमन का औजार बन जाती है। इसलिए जिस समय जनता में उस आतंक का भय समाप्त हो जाता है, चाहे वो कानून का हो या अस्त्र शस्त्रों का हो, तब वह दमन भी समाप्त हो जाता है। यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का। फिर नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन किसका फल था? तो क्रिप्स के प्रस्ताव में भारतीय के नैराश्य का, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, AICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का। नेक्स्ट है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में सत्य कथन है। तो यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, यह एक हिंसात्मक आंदोलन था। आंदोलन की घोषणा के बाद कांग्रेस को एक गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया था। ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? तो जेल में गांधी का आमरण अनशन, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान गांधी जी की मृत्यु पर। नेक्स्ट पॉइंट है, किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो पहला हिंदू महासभा, दूसरा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तीसरा यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब तथा चौथा है मुस्लिम लीग। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सा संगठन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा था? तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उसका क्या नाम था? तो लुई फिशर। महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर किस आंदोलन से संबंधित थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। किसने महात्मा गांधी को गेहूं की भूमि और टैगोर को गुलाब का उद्यान कहा था? मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो लुई फिशर ने महात्मा गांधी को गेहूं की भूमि और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुलाब का उद्यान कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन युवा महिला नेत्री अवज्ञा और प्रतिरोध का प्रतीक थी? तो अरोड़ा आसफ अली। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरोड़ा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठन थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की। किस आंदोलन के साथ अरोड़ा आसफ अली जुड़ी थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। श्रीमती अरोड़ा आसफ अली का निधन जुलाई 1996 ईस्वी में हुआ था। वे किस क्षेत्र में योगदान के लिए जानी जाती थी? तो स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में जानी जाती थी। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।